अपना पॉइंट चल रहा था राजस्थान में पशु संपदा। क्या चल रहा था? पशु संपदा। लास्ट अपने पशु संपदा में जानी थी गाय की मुख्य मुख्य नस्लें, जिसमें मैंने ट्रिक भी बताई थी। मेवरी का सारा माल गिरना था। मेव से मेवाती, हरी से हरियाणवी, मेवरी का से कांकरेज, का सा से सांचोरी, रा से राठी, मालवी, गिर, नागौरी और थार पार। तो मेवरी का सारा माल गिरना था। भैंस की सॉरी गाय की ट्रिक में ध्यान रखना। आज हम पढ़ेंगे भैंस नंबर 2 पे। भैंस देखो, जो बच्चा गाय के दूध की छाछ पीता है और एक बच्चा भैंस के दूध की छाछ पीता है, तो इन दोनों में से आलसी कौन होगा? कौन होगा? भैंस क्यों आलसी होगी भाई? घर वाले भी बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? भैंस की तरह पड़ा रहता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैंस क्या होती है? आलसी। अपने सारे काम वो बैठे बैठे कर सकती है। लेकिन कभी भी आप गाय को देखोगे ना, गाय आपको खड़ी मिलेगी। इसलिए गाय के दूध की छाछ बनी हुई कभी भी नींद नहीं आती है, आलसपन नहीं आता है। कभी घर वालों ने बोला कि गाय की तरह पड़ी रहती है, क्योंकि गाय हमेशा खड़ी रहती है। गाय हमेशा बैठती है, लेकिन अपने जो भी सोच के काम करेगी वो खड़े होकर ही करेगी। लेकिन भैंस हमेशा बैठी बैठी भी कर देती है। ठीक है। इसके अलावा नहीं नहीं, कोई कहता हो घर पे तुम्हें आलसी समझ के कि भाई ये तो गाय गाय की तरह पड़ी रहती है, नहीं ऐसी जरूरत। भैंस की तरह पड़ी रहती है। क्यों? वो आलसी। गाय आलसी नहीं है। तो गाय के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे भैंस के बारे में। तो ट्रिक है इसकी नस्लें, ट्रिक याद करने की। मुन्ना, बजा, सुर में। क्या आएगा? मुन्ना, बजा, सुर में। देखो, मुंह से मुर्रा, ना से नागपुरी, महाराष्ट्र में। वैसे भदावरी, जा से जाफराबादी, सुर से सूरती। कौन कौन सी नस्ल है राजस्थान में? मुन्ना, बजा, सुर में। मुंह से मुर्रा, ना से नागपुरी, बै से बधावरी, जा से जाफराबादी, सुर से सूरती। मैं साइलेंट, क्योंकि मैं बकरी करती है। कौन करती है? बकरी। तो इसको हम मैं को बकरी में पढ़ेंगे। मैं से मेवाड़ी या मारवाड़ी। अब इसमें सबसे पहले ले अपन मुर्रा। देखो नंबर 1 पे कौन सी? मुर्रा। अब भाई मुर्रा जो होती है ना, उसकी एक पहचान है कि इसके सींग छोटे होते हैं और जलेबी आकार के होते हैं। सींग छोटे, वह जलेबी आकार के। देखे हैं क्या? भैंस के सींग होते हैं यहाँ छोटे सिर पे, ऐसे गुंडी खाए हुए हैं। देखे है ना? उसी को बोलते हैं हम कौन सी नस्ल? मुर्रा। कौन सी बोलते हैं? इसी के कुछ उपनाम है। आवाज नहीं। उपनाम में इसको कहते हैं कुन्नी। क्या बोलते हैं?
कुन्नी, कुन्नी के अलावा इसको बोलते हैं खुंडी और खुंडी, इसी को बोला जाता है। मूल स्थान इसका कहां से आई है? मॉन्टगोमरी पाकिस्तान, मॉन्टगोमरी पाकिस्तान। अरे तो पाकिस्तान पहले इंडिया में तो था, तो पहले जानवर नहीं आए होंगे है? यहाँ पे भी है, लेकिन इसका जो मूल स्थान है वो मोंटगोमरी पाकिस्तान माना गया है। अब राजस्थान में मैं बात करूं, अरे आवाज नहीं, राजस्थान में अगर मैं बात करूं कि कहां मिलती है, तो देखो जयपुर उदयपुर, कहां पे? जयपुर उदयपुर गंगानगर हनुमानगढ़ में, इन क्षेत्रों में हमें ये नस्ल देखने को मिलती है। 3-4 क्षेत्र ध्यान रखना, जिले कौन से जिलों में मिलती है। इसके बाद में इसी को हम कह सकते हैं भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल, भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल। अब सर्वश्रेष्ठ नस्ल इसलिए क्यों? क्योंकि ये सर्वाधिक दूध देती है, सबसे ज्यादा। क्या देती है? सर्वाधिक दूध देती है, देती होगी 8 से 10 है। इसके अलावा इसके बारे में और भी कई बातें हैं, जैसे मैं बताऊं कि भाई इसके दूध में जो वसा आता है ना, वसा, वो 7 से 8% आता है। दूध में वसा कितनी होती है? 7 से 8%। वसा होता ऑयल, चर्बी, सबसे ज्यादा इसी में मिलती है। इसके अलावा मुर्राह प्रजनन केंद्र, मुर्राह प्रजनन केंद्र अगर है तो वो है कुमेर डीग में। कहां पे है? कुमेर डीग जिला बन गया, तो कुमेर इसी में गया है। नंदबई, कुमेर और डीग, इन तीनों को मिलाकर डीग जिला बना है, ध्यान रखना। दूसरा प्रजनन केंद्र है डग झालावाड़, कहां पे है? और तीसरा इसका है नागौर में। सबसे ज्यादा पूछा यहां से जाता है कि मुर्राह प्रजनन केंद्र निम्न में से कहां है, तो ऑप्शन में अपने को मिलता है कुमेर। इसके बाद में लेते हैं भदावरी, नंबर 2। भदावरी का जो मूल स्थान मिलता है वह उत्तर प्रदेश, मूल स्थान यूपी में है। तो यूपी में भी वैसे खूब है, इसलिए तो बुच्चड़ खाने सबसे ज्यादा वही है, देखोगे तो। इसके अलावा क्षेत्र राजस्थान में भरतपुर, अलवर, तो नजदीकी क्षेत्र यही है। इसके अलावा धौलपुर करौली, धौलपुर करौली कर देना, क्या है? धौलपुर करौली। और इन तीनों की आप देखोगे तो आम भर दो, ये दोनों तो यूपी से सीमा बनाते हैं, ये दोनों यूपी से सीमा बनाते हैं, आगरा और मथुरा के साथ। इसके अलावा सर्वाधिक वसा पाई जाती है इसके दूध में, दूध में सर्वाधिक वसा पाई, सर्वाधिक वसा। उपनाम में इसी को हम बोलते हैं बदावरी, बदावरी बोल दो या बदावरी बोल दो, बात एक ही है। नंबर 3 जाफराबादी,
जाफराबादी का मूल स्थान है काठियावाड़ गुजरात। मूल स्थान नागपुर महाराष्ट्र, बस इतना ही ध्यान रखना उसका, बता दूंगा मैं। मूल स्थान काठियावाड़ गुजरात में। काठियावाड़ की कोई भी नस्ल पूछे गुजरात चले जाना, क्योंकि ये क्षेत्र वहीं का फेमस है। इसके अलावा राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में मिलती है ये, क्योंकि गुजरात से यही क्षेत्र लगता है। पाई जाती है ये, और इसी को 2004 में अवार्ड भी मिला भैया। 2004 में सर्वश्रेष्ठ मादा का पुरस्कार मिला इसे, सर्वश्रेष्ठ मादा का पुरस्कार। हो सकता है कि इसके द्वारा बच्चे को जो जन्म दिया गया वो कभी नहीं मरा, बाद में तो मरा उम्र पूर्ण होने के बाद, लेकिन पहले जन्म के समय मृत्यु नहीं हुई होगी। या हो सकता है कि एक साथ कई बच्चों को जन्म दिया हो, कहीं मतलब वैसे तो एक ही होता है, लेकिन 2-3। आई बात समझे। नंबर 4, आज लाखों की बकरी है, लाखों की बिक रही है भैंसें। देखो, गाय खोल देते हैं, लेकिन कभी भैंस को खोल के चराते हुए देखा? भैंस को बांध के ही रखते हैं, है? क्या रखते हैं ना। तो राजस्थान जीके में और भी कई क्वेश्चन बनते हैं। देखो, जो लकड़ी का एक खूंटा नहीं, लकड़ी का एक आता है जिसमें चारा डाला जाता है, उसको राजस्थान में क्या कहते हैं? पशुओं को चारा खिलाने के लिए लकड़ी का बना एक पात्र होता है, उसे क्या कहा गया है? हाँ, नहीं बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है। पहले स्पेशल बनवाई जाती थी, आजकल तो सीमेंटेड आ गए, वो बना देते हैं। प्लास्टिक वाले आ गए, लेकिन उससे खतरा है, क्योंकि प्लास्टिक कोई सी भी प्लास्टिक ले लो आप, और किसी भी प्लास्टिक में आप किसी भी खाद्य पदार्थ का प्रयोग कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं अनजाने में किसी ना किसी प्रकार के कैंसर से ग्रसित हो रहे हो। हकीकत है ये जो चाय पीते हो ना तुम उसमें बाहर, उससे भी कैंसर का खतरा है। ठीक है, हमारी तो मजबूरी है। आगे देखो, सूरती। देखो, इसका मूल स्थान भी काठियावाड़ गुजरात है। मूल स्थान काठियावाड़ गुजरात। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना कि ये उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में मिलती है। क्षेत्र कौन सा है इसका राजस्थान में? उदयपुर। अब एक रह गई थी तुम्हारी नागपुरी। नागपुरी का ध्यान रखना, मूल स्थान है गुजर सॉरी महाराष्ट्र, नागपुर से है ये। राजस्थान में आप देखोगे तो उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में। क्योंकि महाराष्ट्र से एक कथोड़ी जाति आई थी जो उदयपुर में आकर बसी थी, इसीलिए उसकी तर्ज पर हम क्या मानते हैं कि ये नस्ल भी महाराष्ट्र से आई उन कथोड़ियों के साथ में, ऐसा कुछ विचार रख सकते हैं हम। तो ये थी आपकी भैंस। मुंह से, ना से, बै से, जा से, और सुर से सूरती। उतार लो।
हो गया। जान इस भैंस के साथ भी ले ले यार। हैं? ऐसे ले ले लो। छाप आना चाहिए बस, बोर्ड पे लिखा हुआ। मैं नहीं आऊँ बस, कोई दिक्कत नहीं है मेरा तो। मैं तो वैसे काढ़ा हूँ भैंस की बरोबर है। मेरे वाइफ। अरे चालू है क्या ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई अब है कि बच्चों बोर ना हो तो कुछ ना कुछ बोले। लाखों की बिक्री है, भैंसे भी चोरी हो रही है। 2.5-3 लाख रुपए की बिक्री है। मतलब इतनी तो चांदी महंगी नहीं जितनी काली भैंस। हम्म। और जब भैंस दूध देना बंद कर देती है तब क्या किया जाता है? बेच दिया जाता है, फिर बुच्चड़ खाने में उनको काट के माल को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। क्योंकि एक समय के बाद में बच्चा लगना या होना उनके बंद हो जाता है। कुछ तो काट देते हैं, बेच देते हैं, या फिर कुछ छोड़ देते हैं सड़क पे। लेकिन सड़क पे भैंस को तो कभी छोड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन बेच देते हैं। अब दीनी को नहीं तो दूध ही नहीं दे रही तो फिर क्या करे है? वापस नहीं, एक उम्र के बाद में शायद होता है उनमें भी। हाँ, जैसे मनुष्य में है ना प्राकृतिक रूप से, वैसे उनमें भी है वो चीजें लागू। आपका गांव कौन सा वैसे? अलवर है? डोन से करौली, वो रेखा डोन के गांव से। वैसे करती क्या आप वो रेखा डोन? करौली का क्या फेमस है, चलो ये बता दो। थाने में, थाने में क्या फेमस है? नमकीन और खीर मोहन मिठाई आती है भाई साहब, बहुत खतरनाक। हाँ, खीर मोहन नाम ही मिठाई का। मैं 1 किलो खा जाऊं उसको तो। ये अपने जयपुर में भी बेचने लग गए अब वो तो। ब... खीर मोहन, खीर मोहन। हाँ भाई साहब, क्या स्वाद आया। मैं तो भाई साहब दीपावली पे लेके गया, लेने आया था मैं मिठाई, मेरे को पसंद वो आ गई। 300 रुपए किलो बस। मैं करौली का नहीं हूँ बेटा, मैं तो जयपुर का हूँ। लेकिन एग्जाम दे दे के घाट घाट का पानी पी लिया अब पक चुका मैं। वीडियो का मस्त गया है।
बस दुआओं में याद रखना सुबह शाम, हम तुम्हें भंडारे में याद रखेंगे। हैं क्यों फैजान? तो दुआ में याद रखो बस। 5 टाइम की पढ़ता है ना, या 3 टाइम? 4। तो चारों में एक बार मेरा भी जिक्र कर दिया अगर भंडार पढ़ता हूँ 5, तो बिल्कुल दुआ में याद रखना बेटा फिर मेरे को भी। बड़े भैया आगे भेड़। हाँ भेड़ सारे पढ़ेंगे, 3 4 मोटे मोटे जानवर हो उन सभी को। अब गाय का दूध पी लिया, भैंस का पी लिया, तो भेड़ का भी पी लेंगे, हड्डियों को मजबूत करता है। जब हड्डी क्रैक हो जाती है तो डॉक्टर क्या कहता है, लल्डी का दूध पीना रे। क्या बोलते हैं उसको, भेड़ को लल्डी बोलते हैं। और लल्डी की एक खासियत होती है कि एक चल रही है ना गर्दने से झुका के, तो सारी उसके पीछे पीछे चलेगी। है पीछे पीछे चलेगी। तभी तो घरवाले, जैसे मैंने भैंस पे डायलॉग बोला, घरवाले लल्डी है के, लल्डी मतलब कि जैसे हम चल रहे हैं वैसे तू चल रहा है हमारे पीछे पीछे। तो और एक कहावत हो रही थी कि एक लल्डी कुआं में गिरे तो क्या सारी गिरेली। मतलब वो एक के पीछे पीछे स्टेप बाय डिसिप्लिन से चलती है, अगर एक कहीं गिर गई तो वो सारी की सारी गिरेगी। होता है, तभी तो कह रहे हैं कहावत ऐसे थोड़ी ना बनी है। अरे एक तुम्हारे घर में मारवाड़ी में या पता नहीं कौन सी भाषा में बोली जाती है, छठ की चौदस करना बोलते हैं ना घर वाले। ये किधर से निकल के आया छठ की चौदस? महाभारत में अर्जुन ने कहा था कि गुरुजी आपने छठ को नहीं देखा, मेरे को चौदस को देखा होगा, वो सॉरी छठ को नहीं देखा, चौदस को देख रहे हो आप, इसीलिए वो छठ की चौदस नाम पड़ा। विराट नगर में जब अज्ञातवास काट रहे थे ना, उस समय की बात है, जब पता लगा कि अज्ञातवास वो फलाने विराट नगर के राजा के पास में काट रहे हैं, तब यहाँ पे वो आए और इन्होंने अपना जो रूप बदला हुआ था उसी रूप में विराट नगर के राजा के साथ में युद्ध किया था। तो इनके जो गुरुजी थे वो पहचान जाते कि ये अर्जुन ही मार सकता है ऐसी तीर। अब जब अज्ञात काल खत्म हो गया तब ये मिले, तब गुरुजी बोले कि तेरे को मैंने देखा था छठ के दिन विराट नगर में। कि गुरुजी छठ के दिन कहाँ देख रहा हूँ, मैं चौदस के दिन हुआ आपके सामने। इसलिए तो कहा गया, फिर तभी से प्रसिद्ध होगा छठ की चौदस करना। मतलब ये कि जो प्रत्यक्ष में नहीं है, आज की बात हो रही है ना, वो आगे आने वाले दिनों में होगी, ऐसा कुछ होता है उसका। तो हर एक को कहावत बनी है ना, आदमी ने कुछ सोच समझ के ही बनाई है? लगा पता? पता तो ये भी नहीं था कि मंदोदरी अपनी बुआर फूफा जी रावण, फिर भी उसको जुआरी की जगह जलाते हैं हम। जुआरी नहीं दे तो ऊपर से उसका क्रियाक्रम और करते हो, और फिर नाचते हो, और पटाखे और लगा देते हो, रिव्यू में पूरी कर देते हो फूफा जी के। देखो आगे देखो, आगे लेते हैं। नंबर 3 पे लेते हैं भेड़। लल्डी, मेड भी बोलते हैं, सिपी भी बोलते हैं। मेंढा तो उसको बोलते हैं फीमेल को, वो सॉरी मेल को, मेंढी बोलते हैं उसको फीमेल को। ठीक है, देखो भेड़ या लल्डी, राजस्थानी में लल्डी बोलता है, भेड़ कोई नहीं बोलता। और कुछ थोड़े बहुत इंग्लिश मीडियम पढ़ गए हैं तो वो शिप बोलते हैं, पापा शिप। अब पापा को ये नहीं पता, नहीं शिप, शिप तो जहाज होती है बेटा। ठीक है ना? देखो
इसकी ट्रिक बड़ी शानदार है। मामा बाग में सोना चोखे पूजे। मामा बाग में सोना चोखा पूजे। मामा बाग में सोना चोखा या चोखे पूजे। बाग में का और लगा देना इसमें। बाग में सोना चोखा या चोखे पूजे, चोखे कर दो इसको। चलो देखो, मामा, मामा से याद रखना मारवाड़ी, कौन सी? मारवाड़ी। और मां से मालपुरी। बाग से बांगड़ी, मैं से मगरा। सो से सोनाड़ी, सो से सोनाड़ी। ना से नाली। चोस से चोखला। खे से खेड़ी। पू से पुंगल। और जैसे जैसलमेरी। तुम्हारी नजर में तो एक ही है, भेड़, जिसे तुम लल्डी बोलते हो। बाकी किताब के हिसाब से ये सारी है। आगे बात समझ में? तो देखो ट्रिक क्या होगी। मामा बाग में सोना चोखे पूजे। मां से मारवाड़ी, दूसरा मां से मालपुरी, बाग से बांगड़ी, मैं से मगरा, सो से सोनाड़ी, ना से नाली, चो से चोखला, खे से खेड़ी, पू से पुंगल, जैसे जैसलमेरी। आगे बात सुने। देखो सबसे पहले लेते हैं मारवाड़ी, नंबर 1। कौन सी? मारवाड़ी। मारवाड़ी जोधपुर शब्द से है। तो देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा नस्ल इसी की है। राजस्थान में सर्वाधिक नस्ल इसी भेड़ की है। मतलब राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर कोई भेड़ पाई जाती है संख्या में, तो वो कौन सी है? मारवाड़ी। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। रोधक क्षमता पाई जाती है, पाई जाती है, मतलब रोगों से लड़ने की। इसके अलावा क्षेत्र राजस्थान में, तो भाई मैंने बताया जोधपुर मेन, तो क्योंकि मारवाड़ी यहीं से निकला है सब। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में जाओगे तो बाड़मेर, नागौर, पाली आदि, तो ये सबसे मेन क्षेत्र यही रहे। बीकानेर में तो खैर नहीं है, बीकानेरी हो गई पुंगल, उसको नाम क्या दे दिया? पुंगल, बीकानेर में मिलती है। मारवाड़ी भेड़ अनुसंधान केंद्र, ध्यान रखना, मारवाड़ी भेड़ अनुसंधान केंद्र, ये है जोधपुर में। कहां पे है? जोधपुर में है। रह जाएगी बात याद है? तो एक बार ट्रिक याद कर लो। देखो गाय की मैंने क्या ट्रिक बताई? मेवरी का सारा माल गिरना था। भैंस की क्या बताई? मुन्ना बजा सुर में। और भेड़ की क्या बताई? मामा बाग में सोना चोखे पूजे। एक बार याद कर लेना, नस्लों के क्वेश्चन आते हैं। अब वो कब आएगा वो कह नहीं सकते, लेकिन जिस दिन आएगा ना तो 1 नंबर पक्का है तुम्हारा। तो उतार लो इसको। और फैजान लल्डी के साथ भी ले लो, बीच में नहीं दिखना चाहिए।
क्या हो गया? ठीक, क्या मिल गया भाई?